नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरूही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। मियां महेंद्र वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारियों ने रविवार की रात मांडवी पुलिस हद में हुई 21 वर्षीय कमरुद्दीन चौधरी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक युवक भंगार का व्यवसाय करता था। घटना के दिन उसके 3 दोस्तों ने लूट के इरादे से उसे पारोल गांव के पास बुलाया, फिर से बाइक से भिवंडी ले गए। रात को लौटते वक्त उसकी चलती बाइक पर गोली मार दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। आरोपियों ने मृतक के एटीएम कार्ड से 1500 रुपए निकालकर आपस में बांट लिए। नालासोपारा पूर्व के वाकई में पाड़ा परिसर में रहने वाले कमरुद्दीन चौधरी का भंगार व्यवसाय था। उसके पड़ोस में रहने वाली 22 वर्षीय मोहम्मद सुफियान शेख जो चाइनीज का ठेला चलाता था। सुफियान की दुकान पर अक्सर नदीम इकबाल शेख चाइनीज खाने आते थे। एक दिन नदीम ने सुफियान से कहा कि मेरे पास पिस्टल है, कोई पैसे वाला होगा तो उसका गेम करके पैसे लूट कर हम बांट लेंगे, उसके बाद हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। सुफियान ने नदीम से कहा कि उसके पड़ोस में कमरुद्दीन चौधरी है जिसके पास काफी पैसा है। नदीम व सुफियान ने उसे लूटने की साजिश रची और रविवार को नदीम ने उससे कहा कि उसके बाप की भी भंगार का धंधा है, उसे भंगार बेचना है। दोपहर चौधरी नदीम जसान खान और सोनू और सुफियान के साथ पारोल गाँव के पास गया। नदीम ने यहाँ उसे कहा कि उसके पिता बाहर गए हैं तो भिवंडी जहाँ से भंगार लाते हैं वहाँ चलते हैं। फिर चारों 2 बाइक पर भिवंडी गए, जहाँ इधर उधर घूमने के बाद शाम को सुफियान कमरुद्दीन व नदीम एक बाइक से आने लगे जबकि दूसरी बाइक पर सोनू अकेला था। सुफियान बाइक चला रहा था, बीच में कमरुद्दीन बैठा था और उसके पीछे नदीम बैठा था। रात 8 बजे जैसे ही तीनों पारोल भिवंडी रोड के गुमालपाड़ा के पास पहुंचे तभी नदीम ने चलती बाइक पर ही अपनी पिस्टल से कमरुद्दीन के सिर पर गोली मार दी। इस हमले में उसकी मौत हो गई। तीनों ने शव को सैर से 50 मीटर दूर टीम के भट्टी के पास फेंक दिया। मृतक कमरुद्दीन के जेब से उसका एटीएम कार्ड निकाल उसके बैंक से 1500 रुपए निकाल कर आपस में बांट लिए। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पुलिस निरीक्षक सावराज रंगनी और उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुफियान व सोनू को वाकरपाड़ा से गिरफ्तार किया जबकि नदीम को भुसावल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास एक बंदूक, एक मैगजीन और 32 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 13 तारीख को मांडवी पुलिस स्टेशन के हद में पारोल भिवंडी रोड पे एक अज्ञात इस्म का किसी अज्ञात लोगों ने उसका खून किया। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलने के बाद मांडवी पुलिस स्टेशन में CR नंबर 166/22 के तहत 302 का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद में इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गए। लगने के बाद में हमें पता चला कि जो इस्म जिसका खून किया गया था उसका नाम कमरुद्दीन चौधरी है, जो रहने वाला नालासोपारा का है और जो भंगार व्यवसाय में काम भी करता है। उसके बाद में हमारे गोपनीय सूत्रों से पता चला कि कमरुद्दीन चौधरी किसी दोस्त के साथ में भिवंडी किसी काम से गया था। वो पता करने के बाद में हमारी यूनिट 2 के सभी ऑफिसर्स और टीम ने मोहम्मद सुफियान जाकिर हुसैन शेख को हमने ताबे में लिया और उसके बाद उसके पूछताछ में हमें पता चला कि सुफियान ने उसके साथ में उसके 2 साथीदारों ने एक गावटी पिस्टल से जो मैथ है कमरुद्दीन के उसके पर 2 राउंड फायर करके उसका खून किया था। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी में हमने सुफियान को ताबे में लिया और उसके साथ में जो 2 लोग थे उसमें से सोनू जावेद खान को हमने पहले ताबे में लिया और उन दोनों के पूछताछ में पता चला कि ये जो नदीम शेख है ये ट्रेन से बिहार की तरफ जा रहा था। तो इमीडिएटली हमारे टीम ने वहाँ के रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करके भुसावल रेलवे स्टेशन से वहाँ से उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। इसी इम्पोर्टेंट ऑफेंस में हमने तीनों आरोपियों को 48 आवर्स के अंदर हमने गिरफ्तार किया है और साथ ही उनका जो वेपन जो इस गुने में इस्तेमाल हुआ था, जो गावटी पिस्टल है, उसको भी रिकवर किया है। करीबन 36 राउंड हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल जो गुने में इस्तेमाल की गई थी उसको भी हमने जब्त कर लिया। क्रिमिनल रिकॉर्ड है अभी तक तो फिलहाल हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारा। हम इधर बाकी जो पुलिस स्टेशन से उनसे मालूमात करेंगे कि इनके ऊपर कोई अन्य मामले कोई दर्ज है। अपराधियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, के साथ कैसे संभव हुआ? हमारी पूरी टीम उसमें PI रनवरे, API कामले और उनकी पूरी यूनिट 2 की टीम
पूरे ऑफेंस जिस दिन हमें ये घटना की हमें मालूमात हुई, उसी दिन से हमारी पूरी टीम इसमें काम में जुट गई थी। हमारे गोपनीय सूत्र पे उसमें उन्होंने हमारे काफ़ी सहयोग किया। और पहले हमने सूफियान को जब हमने ताबे में लिया तो उसके पास से पूछताछ में हमें पता चला कि और 2 आरोपियों ने इसको उसके साथ में इस गुने का अंजाम किया है। इसलिए ये पूरा 48 आवर्स में हमने सूफियान, उसके बाद में सोनू जावेद खान और उसके बाद में नदीम को हमने ताबे में लिया।